Assalamu alaikum, I'm Anar from Morocco and you're watching Moroccostani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Infomentary, Mind-Blowing Mathematical Miracles of the Holy Quran, Surah Nuh. So let's start the video. 1, 2, 3. मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी वही और मुक़द्दस किताब है जो मौजज़ों का मौजज़ा है और ये इंसानों के लिए एक रहमत नाजिल की गई। जैसे अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी को कोई कमी साबित करनी हो तो तहकीक करें और साबित करें। तमाम तहजीबों में अदब और शायरी इंसानी इजहार और तख्लीक का हथियार रही हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को अब एक ख़ास मुकाम हासिल है, इसी तरह एक दौर में ये मुकाम अदब और कुरान करीम को हासिल था, जिसकी कदर आज के दौर में हमने खो दी। लेकिन हकीकत यही है जिसकी गवाही पर गैर मुस्लिम उलमा भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि कुरान अरबी अदब की निहायत उम्दा किताब है, और इसीलिए कुरान करीम बनी नौ इंसान को ये चैलेंज करता है कि इस जैसी किताब बना कर लाओ। क्या आपको मालूम है कि कुरान में अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कभी भी उनके नाम से नहीं पुकारा। बाकी जितने भी पैगंबरों का जिक्र कुरान में आया उनको उनके असल नामों से पुकारा गया। लेकिन जब अल्लाह कुरान में अपने हबीब को पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, ए नबी, ये अल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पूरे कुरान में सूरह फातिहा से सूरह नास में कहीं भी उनको उनके नाम से नहीं पुकारा, बल्कि कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उनके प्यारे नामों से पुकारा गया। अब गौर करें कि अदब का ये मुकाम कुरान के अलावा किसी और जगह में कैसे आ सकता है। यही वजह है कि कुरान एक मुकम्मल हिदायत की किताब है जिसको 114 सूरतों में तकसीम किया गया, और हर सूरत में मुख्तलिफ तादाद की आयात हैं, और हर सूरत 2 नंबरों से जाहिर होती हैं, यानी उस सूरत का नंबर और उस आयत का नंबर। कुरान मजीद कुल मौजज़ा है। इसके मौजज़ात में एक रियाजियाती मौजज़ा है। कुरान में हर सूरत, हर आयत, हर जुमला, हर लफ्ज़, हर हर्फ गिन गिन कर अपनी जगह पर रखा गया, जो इसके खुदाई किताब होने की दलील है। अल्लाह ने फरमाया, जबकि हर चीज़ हमने गिन गिन कर लिख रखी है। कायनात की हर चीज़ में रियाजी है, इसी तरह कुरान में भी रियाजी मौजूद है। अब आइए कुरान का रियाजियाती मौजज़ा नूह अलैहिस्सलाम के नाम के हवाले से देखें। कुरान में एक सूरत का नाम सूरह नूह है। ये सूरत नंबर 71 और इसमें आयात की तादाद 28 है। 71 से 28 निकाले तो जवाब आएगा 43, और पूरे कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 43 मरतबा आया। जिन सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया है उनकी तादाद भी 28 हैं, और सूरह नूह में आयात भी 28 हैं। कुरान में सूरतों की तादाद 114 हैं, और सूरह नंबर 71 के बाद 43 सूरतें हैं, जिनमें से किसी सूरत में नूह का नाम नहीं, और कुरान में नूह का नाम भी 43 मरतबा आया। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम 3 सूरतों में आया, 28 मरतबा सिर्फ नूह, और सूरह नूह में आयात भी 28 हैं, और हज़रत नूह का नाम भी 28 सूरतों में आया। 14 मरतबा कौम नूह यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, 1 मरतबा अमरात नूह यानी नूह की बीवी, और इन तीनों को मिलाएं तो ये 43 बनते हैं। नूह का नाम 3 हुरूफ यानी नून, वाव और है से बना है, और कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया। इसी तरह कुरान में पहली दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी सूरह नंबर 3 में आया, और इसकी आयात भी 33 हैं, जिसमें पहली मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया। सूरह नूह की पहली आयत इस तरह है। इस आयत का तीसरा लफ्ज़ भी नूह है।
कुरान में कौम नूह का लफ्ज 14 मरतबा आया और रियाजी में 14 प्राइम नंबर 43 प्राइम नंबर है। सूरह नूह में 2 आयत ऐसी हैं जिनका आयत नंबर और आयत में हुरूफ यानी लेटर्स की तादाद भी एक जितनी है। आयत नंबर 14 और आयत नंबर 20। आयत नंबर 14 में हुरूफ की तादाद भी 14 है और कुरान में कौम नूह का लफ्ज भी 14 मरतबा आया और रियाजी में 14 प्राइम नंबर 43 प्राइम नंबर है और नूह पूरे कुरान में 43 मरतबा आया। इसी तरह आयत नंबर 20 में हुरूफ की तादाद भी 20 है। लेकिन ये 20 क्या है? तो नाज़रीन कराम, रियाजी में 20th प्राइम नंबर 71 प्राइम नंबर है और 71 सूरह नूह का सूरह नंबर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब पहली बार वही आई तो पहली वही की पहली 5 आयात में ठीक 19 अल्फाज हैं। इन 19 अल्फाज में ठीक 76 हुरूफ हैं जो कि 19 का हासिल ज़रब है, यानी 19 ज़रब 4। कुरान में वही का जिक्र जहां आया वो 96 नंबर सूरत यानी सूरह अल अलक है। ये 96वीं सूरत अगर हम आखिरी सूरत जो 114वीं है उससे उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, यानी 113, 112, 111, तो जब हम 96 नंबर सूरत पर आएंगे तो हमें मालूम होगा कि ये आखिर से 19वीं सूरत है। अब ये किस तरह हुआ कि ये सूरत जिसमें 19 आयात हैं आखिरी सूरत से 19वें मुकाम पर वाक़े हो गई? कुरान पर एतराज़ करने वाले कहते हैं कि इन सवालों का मुतवक्के जवाब इत्तिफाक है, यानी ये बातें इत्तिफाकन वकू पजीर हो गई। वो ये इल्ज़ाम तो लगा लेते हैं कि कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अपनी तसनीफ है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक उम्मी शख्स ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसके सबूत के लिए हिसाबी सबूत मौजूद हैं। मजीद हिसाबी दलाइल के तौर पर बिस्मिल्लाह का जिक्र करते हैं, जिसे उलमाए कराम कुरान पाक पर अल्लाह की मोहर करार देते हैं। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और 114 बार ही बिस्मिल्लाह मौजूद हैं और 114 का नंबर 19 से तकसीम हो जाता है। ये बात एक बार फिर सबूत है कि कुरान पाक का मुसन्निफ कोई इंसान नहीं था। इसी तरह की रियाजियाती तरतीब आज के दौर में कंप्यूटर की मदद से भी किसी किताब में नहीं रखी जा सकती, तो 1400 साल पहले किसी इंसान के बस की बात कैसे हो सकती है? इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल किया, तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना लाओ। अल्लाह हमें कुरान को समझने की ताकत अता करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सूरह नूह के बारे में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत कुछ जानने को मिला है और हर दफ़ा हम नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, क्योंकि कुरान एक मौजिज़ा है। और जो कहते हैं कि कुरान एक इंसानी तसनीफ़ है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ है, तो ऐसे कुछ लिख कर दिखाएं जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है। किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो इसकी एक आयत जैसा लिख दे। तो ये एक अल्लाह का मौजिज़ा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। उसके अंदर जो मौजिज़ात है कुछ डिस्कवर हुई है, कुछ टाइम के साथ साथ जो हैं वो और मज़ीद उनका इंकिशाफ हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो ये उसमें जो है बेहद मौजिज़ात है उसके अंदर, कुरान के अंदर, जो क़यामत तक जो है टाइम के साथ साथ हम डिस्कवर करते रहेंगे। हर वीडियो में नई चीज़ें जानने को मिलती है जिससे जो है हमें और ज़्यादा हमारा ईमान पक्का हो जाता है और ये गैर मुसलमानों के लिए जो है ये हिदायत का बायस हो सकता है कि कुरान जो है एक मौजिज़ा है और ये कोई इंसानी तसनीफ़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का कलाम है। तो कुरान में जितने भी मौजिज़ात है ये किसी भी इंसानी तसनीफ़ में हो ही नहीं सकती। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।